on our new chapter, Halves and Quarters. Okay, in standard 4 चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। टेक्स्ट बुक में चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 सबको वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में कंप्लीट कर लेना है। अब नया चैप्टर है हमारा हेल्स एंड क्वार्टर्स। सो अंडरस्टैंड एंड पॉइंट टू रिमेंबर। सो नो अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। इसके अंदर आपको क्या सीखना है? फ्रैक्शन, 1/2, 1/4, 3/4 of shapes, objects, okay, and solve daily life problems including capacity, mass, length, and rupees paise based on half, 1/4 is divide into two equal parts. okay, हाफ किसे बोलते हैं पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। सो एन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ और 1/2 पार्ट ऑफ द वोल। ओके, यानी कि 1 पार्ट ये पूरा है, इसका 2 पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, उसे क्या बोलेंगे? 1/2। आया समझ में? सो 1/2 पार्ट इज रिटर्न इज 1/2 पार्ट को कैसे लिखते हैं? ऐसे 1/2 इज रीड 1/2 HALF। है समझ में? ओके, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ओके, कोई भी एक रोटी का टुकड़ा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इसे क्या बोलेंगे? 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। इसको क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर और 1/4 पार्ट ऑफ द वोल। है समझ में? तो एक रोटी का टुकड़ा हो, इसको 1/4 इंटू 4 इक्वल पार्ट के अंदर ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ईच पार्ट कोल्ड इज अ क्वार्टर और 1/4 पार्ट ऑफ द वोल। ओके, रोटी का 2 टुकड़ा करो तो उसे हाफ बोलते, उसका 4 टुकड़ा करो तो उसको 1/4 या क्वार्टर बोलते। सो 1/4 पार्ट इज रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं? 1/4। ओके, सो 1/4 और क्वार्टर दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 और क्वार्टर। नेक्स्ट है 2/4। ओके, 2/4 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट ऑफ द वोल। ओके, तो इसको 2/4, 2 2 जा 4, तो 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 3/4। तो 3/4 मीन्स 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट ऑफ पार्ट हो, इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हो तो इसे क्या बोलेगी? 3/4। है समझ में? तो यहाँ हमें ये सीखना है। ने चलो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको 1/2, 1/4, 3/4, 2/4 ऐसे ये सब कैसे किसको कैसे पार्ट किया जाता है ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। अब है मिंटू। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड है मिंटू एंड मोटू। सो वंस दे स्टोल अ चपाटी फ्रॉम मलाली किचन, मलाली के किचन में से एक दिन उसने रोटी चुरा ली। आई विल टेक इट सेड मिंटू, नो आई विल टेक इट, दोनों झगड़ रही थी। सो सेड मोन्टू, वेर दे वेर कोरलिंग, उसने क्या किया? दोनों को शांत किया। देयर केम टीटू मंकी, दो मंकी के पास गए। हाय व्हाट इज़ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? वाई आर यू क्वारलिंग, आप क्यों झगड़ा कर रही हो? ही आस्क्ड, वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाटी बिटवीन अस, उसने बोला कि चपाटी में दोनों के बीच में कैसे डिवाइड करूँगा? तो द कैट सेड ओके डोंट वरी, कैट ने बोला डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाटी इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। उसने क्या किया कि मैं चपाती को दोनों को इक्वल पार्ट में आप दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि इक्वल पार्ट, एक रोटी हो उसका इक्वल पार्ट करे तो क्या होता है? उसे क्या बोलेंगे? 1/2। सो ही सेड क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाटी लाइक दिस। ओके, क्लेवर है, उसने क्या किया? चपाटी को आप पिक्चर में देख रहे हो,
ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है, तो इसे इक्वल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर. सो मिंटू एंड मोटू सेड, oh no problem, I will make it equal. Titu said he then cut a part of left प्रॉब्लम में ये हम इक्वल कर लेते हैं. तो टीटू ने क्या किया, ही देन कॉट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट पीस एंड एट इट. उसने क्या किया, लेफ्ट पार्ट में से एक टुकड़ा ले लिया और उसने खा लिया. उसने अब क्या बोला, नाउ इट इज़ इक्वल. देखो ये इज इट इक्वल, ये वो इक्वल हो गया. ओह नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर, द कैट क्राइड, आई एम सॉरी. ओके, तो कैट ने क्राई करना शुरू कर दिया कि राइट पार्ट है वो छोटा है. आई एम सॉरी टीटू, ही कट अ पार्ट फ्रॉम बिगर पीस एंड एट इट. ओके, उसने क्या किया कि एक पार्ट है इसको कट हो गया और बिगर पीस हो गया और वो खा गया. व्हेन देयर वाज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, तो क्या हुआ, तो स्मॉल पीस उसके पास रह गया. ही सेड दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क. उसने क्या बोला, ये मैंने जो आपको शेयर किया इसका मेरा काम था, इसलिए ये मेरा. तो टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री. बाद में क्या किया, टीटू ने लास्ट पीस था वो लिया, वो ट्री के ऊपर चढ़ गया. सो नेक्स्ट पेज है हमारा हाफ हाफ. हाफ हाफ, तो ये आप कोई एक रोटी का टुकड़ा हो, इसको इक्वल पार्ट में करें, उसे क्या बोलेंगे, हाफ. सो इफ़ the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? इसे डिवाइड कैसे करेंगे, तो if you do not treat like Titu, the cats will have these parts. कैट्स ने दोनों पार्ट को हाफ हाफ किया, आप देख सकते हो. इसको क्या बोलेंगे, दोनों पार्ट इक्वल है, तो ये हाफ, वन हाफ. ओके, सो इफ़ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड. ओके, इसमें क्या हुआ, दो कैट थी और दो कैट और आई, तो हाउ विल यू डिवाइड वन चपाटी इक्वली फॉर फोर कैट्स. ओके, एक चपाटी को फोर पार्ट, एक रोटी का टुकड़ा हो, इसको ऐसे फोर इक्वल पार्ट में, कैसे, एक रोटी का टुकड़ा हो इसे ऐसे फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, वन फोर्थ. क्या बोलेंगे इसे, वन फोर्थ. तो चारों जो 1 2 3 4 कैट है सबको इक्वली, तो वन फोर्थ को क्या बोलेंगे, क्वार्टर. क्या बोलेंगे, वन फोर्थ और क्वार्टर. सो हाफ ऑफ मैनी पीसीस. तो रानी गोट ए चॉकलेट, रानी ने एक चॉकलेट ली. सी डिवाइडेड इक्वली एंड गेव हाफ ऑफ टू हर फ्रेंड रीना. उसने क्या किया, एक चॉकलेट थी, इसमें से आधी चॉकलेट, ये चॉकलेट है, इसमें पूरी चॉकलेट में 6 पीस है. कितने पीस है, 1 2 3 4 5 6. तो ये चॉकलेट है, इसमें हाफ उसकी फ्रेंड को दे दी. तो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गोट. हाफ उसकी फ्रेंड को दे दी, तो ये हाफ है, उसके पास कितनी रही, हाफ. तो आपको कोई भी ऊपर का या नीचे का कोई एक पार्ट में आपको सर्कल करना है. तो रीना के पास 3 पीस बचे, यानी कि 6 पीस थे, इसमें से हाफ पोर्शन रीना के पास आया. ओके, तो यहाँ आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में सर्कल करना है. नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ हाउ मेनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देर. चॉकलेट के कितने पीस थे, 6 पीस थे. तो हाउ मेनी पीस वेयर लेफ्ट विथ रानी. रानी के पास कितने चॉकलेट आई, कितने पीस आए, 3. सो हाफ हाफ अ चॉकलेट इज़ अ टेस्टी एज अ वॉल चॉकलेट. तो हाफ ऑफ अ चॉकलेट इज टेस्टी एज वॉल चॉकलेट. सो मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ सीट. तो पहले क्या करना है, आपको एक सीट पेपर लेना है. टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द सीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल so that each triangle is equal to half of the seat. ओके, तो क्या करना है, कोई भी सीट लो, उसका 2 पार्ट करो, तो एक ट्राइंगल 2 पार्ट होने चाहिए सीट के. और सेट द 2 ट्राइंगल विद डिफरेंट कलर्स. अलग अलग आपको कलर करना है. जैसे एक एग्जांपल दिया है, इसमें कलर दिया है, इसे आपको कलर करना है. ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्राइंगल, वन सच शेप इज सो देयर. ओके, जैसे इधर भी एक आपने एक सीट ली है, यहाँ देख सकते हो, एक पेपर सीट ली है, उसके 2 ट्राइंगल ऐसे बनाओ, तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो दोनों को इसमें आपको कलर करना, अलग अलग कलर करना है. ऐसे ये जो एक सीट पेपर लिया है, इसका ऐसे 2 ट्राइंगल में
आप डिवाइड कर सकते हो। सो मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू, देख रहे हो एक रेक्टेंगल है, इसको 2 इक्वल पार्ट में ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है। वी राइट इट इज़ हाफ, इसे हम हाफ लिख सकते हैं। सो इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ 2। उसका मतलब क्या है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 2, 2 का एक पार्ट। तो यू कैन चेक इफ दिस पार्ट आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑफ टॉप ऑफ द अदर। ओके, नेक्स्ट पेज है यहाँ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट रेक्टेंगल इनटू हाफ। तो ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। यहाँ आपको रेक्टेंगल बताया है तो इसको अलग अलग 5 डिफरेंट वेज तो कट करना है। तो रेक्टेंगल को हाफ में 5 अलग अलग तरीके से आप कैसे कट कर सकते हो। तो एक पार्ट ये जो रेक्टेंगल है तो ऐसे बीच में से कट करोगे तो 2 पार्ट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो रेक्टेंगल है इसको बीच में से ऐसे कट करोगे तो इक्वल पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो रेक्टेंगल है इसको ऐसे यहाँ बीच में, यहाँ मैंने आपको बताया है तो ऐसे आप 3rd नंबर में ऐसे करोगे तो इक्वल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसको ऐसे करोगे तो इक्वल पार्ट में हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि ऐसे, तो ऐसे आप करोगे तो इक्वल पार्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है मैनी वेज टू मेक क्वार्टर। कितने हैं कि जिसको क्वार्टर पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सो आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज क्वार्टर। तो ये जो एक रेक्टेंगल है इसको इक्वली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सो आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज क्वार्टर एंड आई कैन राइट इज 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट out of 4. So in how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Do different 5. एक रेक्टेंगल को 4 पार्ट, तो ये चारों सेम है, ऐसे ये 4 सेम है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 1/2 एंड 1/4 रेक्टेंगल को अलग अलग तरीके से हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।